जैसे मान लीजिए जिनके दादा परदादा या जिनके पूर्वज जो जीवित नहीं रहे और खतियान में उनका नाम रह गया, जिनको अभी तक खतियान में उनका नाम नहीं चढ़ा है, उनको चढ़ाने के लिए अभी वो वंशावली बनाएंगे और वंशावली का फॉर्म 3 का 1 है। सर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि जिनके नाम से है ज़मीन उनको भी कहीं ना कहीं वंशावली बनाने के लिए दौड़ाया जा रहा है, वो भी वंशावली के लिए परेशान हो रहे। तो अगर किसी का ज़मीन किसी और के नाम पे अलॉटेड हो गया है या कि अपना ही नाम है, कुछ और गलत हो गया, आप फॉर्म भरिए। विवादित ज़मीन होता है उसके लिए कैसे सर्वे होगा? जितना भी ज़मीन का आपके पास ब्यौरा है, डाटा है, आप जितना ज़्यादा डाटा डालिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपको उतना ही ज़्यादा आसानी होगा। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। देखिए इस वक्त बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जो है वो जोरों पर है। देखिए किस तरीके से ज़मीन का सर्वे होगा और क्या क्या कागजात लगने वाला है, ये भी बात आप जान लीजिए, चूँकि ये बिहार के अंदर बहुत ही एक अहम मुद्दा है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि कौन कौन से कागजातों की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे ज़मीन सर्वे के लिए पहुँचे हुए हैं नवादा जिले के पकरी बनाव प्रखंड में आज मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। हमारा नाम हुआ अनुज कुमार और एक मैं स्पेशल सर्वेयर हूँ और बाकी सब भी यहाँ पर वही हैं और ये सब सहयोगी हैं हमारे। आपके सहयोगी हैं और बाकी सब सर्वे के लिए आए हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि सर्वे में कौन कौन से कागजात का होना ज़रूरी है? अभी फ़िलहाल सर्वे में 2 कागजात का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक पेपर प्रपत्र 2 है जिसमें जिनका भी ये ऐसा फॉर्म रहता है, इसमें उन्हीं का भरेगा जो ज़मीन अपने नाम पर है, जिनके नाम पर है वो जीवित हैं, वो अभी प्रपत्र 2 भरेंगे। जो केवाला किए हैं या जिनका रसीद कट रहा है वो पेपर या प्रपत्र 2 भरेंगे। एक और पेपर है जिसका नाम है प्रपत्र 3 का 1 या 3 का क भी बोल सकते हैं उनको, उसमें है वंशावली के बारे में भरना है। जिसे मान लीजिए जिनके दादा परदादा या जिनके पूर्वज जो जीवित नहीं रहे और खतियान में उनका नाम रह गया, उनके नाम पर उनका बेटा और पोता के नाम पर अब ज़मीन बंटने वाला है या बंटवारा हो चुका है, जिनको अभी तक खतियान में उनका नाम नहीं चढ़ा है, उनको चढ़ाने के लिए अभी वो वंशावली बनाएंगे और वंशावली का फॉर्म 3 का 1 है, उसमें भरेंगे। उसमें सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। वंशावली वृक्ष बनाया गया है, उसमें सारा डिटेल बनाना है। उसके बाद आप वंशावली कहाँ से बनवा सकते हैं। वंशावली आप सरपंच के द्वारा बनवा सकते हैं, सीओ ऑफिस में जाकर बनवा सकते हैं या कोर्ट में भी जाकर, सिविल कोर्ट में जाकर आप बनवा सकते हैं। सर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि जिनके नाम से है ज़मीन उनको भी कहीं ना कहीं वंशावली बनाने के लिए दौड़ाया जा रहा है, वो भी वंशावली के लिए परेशान हो रहे हैं। तो आप उन्हें क्लियर बता दीजिए कि वंशावली की ज़रूरत किन लोगों को पड़ेगा? देखिए वंशावली का जरूरत बस उन्हीं के लिए है जिनके नाम पर खतियान पे ज़मीन चढ़ा हुआ है या उनके पूर्वज के नाम पर ज़मीन पहले से अलॉटेड है, लेकिन अब उनको वो जीवित नहीं है। अगर वो जीवित नहीं है तभी उनको वंशावली का जरूरत पड़ेगा, या जिनके नाम पर पहले से ज़मीन है अभी फ़िलहाल उनके नाम पर वो जीवित है, अगर वो जीवित है तो उनको वंशावली का एकदम ज़रूरत नहीं है। उनको प्रपत्र 2 भरना है। जो जीवित है उनको वंशावली की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं। जिनके नाम से भी ज़मीन है उनको वंशावली की ज़रूरत नहीं है, जीवित अगर है तब? जी, जो जीवित है, जिनके नाम पर ज़मीन है, जिनके नाम से केवाला है, जिनके नाम पर रसीद कटता है, उनको वंशावली का एकदम ज़रूरत नहीं है। वो अपने नाम पर ही ज़मीन रखेंगे। अगर वो जीवित हैं और वो चाहते हैं कि अपने बेटे को या अपनी बेटी को अपना संपत्ति में कुछ अधिकार दे दें, ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक रजिस्ट्री इससे होता है। रजिस्ट्री में जो फीस लगता है ये सरकार को टैक्स मिलता है, और टैक्स अगर आप चाह रहे हैं कि आप बिना टैक्स दिए अपने बेटे को या बेटी को ज़मीन प्रोवाइड कर दें, रजिस्टर कर दें, तो ये एक तरह से टैक्स नुकाना हुआ, जिसको हम लोग ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं। ब्लैक के तरीके से आप सोच रहे हैं कि अपने बेटे को ज़मीन दे दें, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आप जीवित हैं तो जीवित में ही आप ही के नाम पर ज़मीन चढ़ेगा, जो जीवित नहीं है उनको वंशावली का जरूरत है। इसमें तो और कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है? नहीं, कागजात की ज़रूरत नहीं है। जो उनके पास कागजात वही है, जैसे केवाला है तो केवाला का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, रसीद है तो रसीद का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, अगर खतियान है तो खतियान का भी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। आप जितना भी ज़मीन का आपके पास ब्यौरा है, डाटा है, आप जितना ज़्यादा डाटा डालिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपको उतना ही ज़्यादा आसानी होगा अपने नाम और अपने वेरिफिकेशन करवाने में। उन लोगों का सर्वे कैसे होगा सर जिसके पास रसीद नहीं है? जिनके पास रसीद नहीं है आप पहले फॉर्म भरिए। जिनके पास भी जो भी है, अगर किसी का ज़मीन किसी और के नाम पे अलॉटेड हो गया है या कि अपना ही नाम है, कुछ और गलत हो गया, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद जैसे भी हो सकता है, अगर किसी न किसी तरह आप प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ ये ज़मीन मेरा है, कब्जा मेरा है, हो सकता है कहीं ना कहीं खतियान में हम लोग को भी ऑनलाइन मिल जाए। अगर मिल जाता है तो हम लोग आपके नाम पर वापस चढ़ा सकते हैं। अगर मिल जाता है तो वापस चढ़ सकते हैं? जी, अगर मिल जाएगा उनके नाम पर, उनके अलॉटेड है तो उनके नाम पे वापस चला जाएगा। बट पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म भरना अनिवार्य है, फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है।
सर जो विवादित ज़मीन होता है उसके लिए कैसे सर्वे होगा? विवादित ज़मीन या जिस ज़मीन पर केस चल रहा है वैसे ज़मीन को हम लोग अभी टच नहीं करेंगे। हाँ, अगर विवादित ज़मीन का फैसला आ चुका है, अगर कोर्ट से उसका फैसला आ चुका है तो कोर्ट का एफिडेविट और कोर्ट का जो केस नंबर होगा उस केस नंबर को डालिए। अगर क्लियर हो चुका है तो उस क्लियर हो जाएगा तो आपके नाम पर, जिनके भी नाम पर क्लियर होता है उनके नाम पर वापस चला जाएगा वो ज़मीन। सर ये सर्वे का काम इस प्रखंड में कब तक चलेगा? इसका अभी कुछ समय निर्धारित नहीं किया गया है। हमारा बस मानना ये है कि लोगों के पास इनकी ज़मीन सही सलामत से अच्छे तरीके से उनको पूरे वैल्यू के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको जब लग जाए कि हाँ मेरा पेपर अच्छा है, मेरा ज़मीन मेरे नाम आ चुका है, जब तक ये पॉसिबल हो जाएगा तभी जाकर संभव है कि ख़त्म होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका डेट निर्धारित नहीं किया गया है कि कब तक ख़त्म होगा। सर अभी आप लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है सर्वे में? परेशानी तो बहुत सारा है। परेशानी है जैसे बिजली का यहाँ सबसे बड़ा परेशानी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चीज़ ऑनलाइन चढ़ाना है तो बिजली न रहने के कारण हमारा लैपटॉप या मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। दूसरा है कि यहाँ जो हम लोग को जिस साइट पे चढ़ाना है, जैसे जो साइट है वो साइट बहुत ज़्यादा क्रैश करता है। सर्वर एरर आने के कारण, रनिंग टाइम एरर आने के कारण अगर अपलोड भी कर रहे हैं, अपलोड करते करते ही बीच में बाधा आ जाती है। बीच में आने के कारण अगर आधा भी लिख दिए हैं, सर्वर एरर हो गया, फिर से उसको फिल करना है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भर रहे हैं तो वो सर्वर सही काम कर जाए। हो सकता है उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी तो होता है आप लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सर्वर में दिक्कत आ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, रैयत है यहाँ पर तो रैयत समझने के लिए भी राजी नहीं होते हैं। अगर समझा भी रहे हैं अच्छे से तो हो सकता है एक ही चीज़ को बार बार, चलिए कोई बात नहीं, बार समझाने का काम हमारा है, लेकिन उनका भी समझना चाहिए कि हाँ उनको क्या क्या पेपर लगाना है। वो थोड़ा अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच या वार्ड मेंबर से थोड़ा कंसल्ट करें। वहाँ जाने कहीं दूर से अगर कोई आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हमारा साइट है DLRS, वहाँ से आप जाकर रैयत अपना जाके अमीन का नाम, सर्वेयर का नाम, ASO का नाम, कानूनगो का नाम, सबका नाम, उनको नाम के साथ नंबर भी मिल सकता है वहाँ पर आपको। मतलब कि पूरा डिटेल्स वहाँ दिया हुआ है? जी, सारा डिटेल ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। जिनको भी चाहिए वो जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप अपने पंचायत के मुखिया से, सर्वेयर से या मुखिया से, वार्ड मेंबर से, किसी से भी पूछिए, वो बता देंगे। मुखिया वार्ड मेंबर को बताया गया है, उनको सूचना दे चुके हैं कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सारे कुछ डिटेल उनको बताया जा चुका है। इस सर्वे में किसी प्रकार का चार्ज तो नहीं लगा? जी नहीं, कोई चार्ज नहीं है। अभी फ़िलहाल तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है हमें, और जितना भी ये चीज़ निःशुल्क हो रहा है अभी फ़िलहाल। निःशुल्क हो रहा है जी। तो देखिए पूरे डिटेल तरीके से सर ने बताया, और ये सारे लोग देखिए यहाँ ज़मीन का सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। बिहार सरकार की ओर से आपको मालूम होगा कि बिहार में ज़मीन का सर्वे जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा, तो इन्होंने बाखूबी तरीके से आप लोगों को भी समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।